ओम शांति। बाबा कहते हैं अंतर्मुखी एकांतवासी एकाग्रचित होकर ही न्यारा प्यारा महान योगी जीवन जिया जा सकता है। न्यारा प्यारा महान योगी जीवन जीना है तो स्वयं को अंतर्मुखी एकांतवासी एकाग्रचित अवस्था बनाकर रखनी होगी। ये सब हमारी मन की अवस्था है ना। मन की साधना, संकल्पों की साधना बहुत ऊंची योगी स्थिति का निर्माण करती है। हम बाबा के बच्चे सभी इस संसार से न्यारे प्यारे होकर महान योगी जीवन जिए, ऐसी बाबा की बहुत तीव्र इच्छा है कि मेरे ऐसे बहुत सारे लोग योगी बच्चे बहुत तेजी से तैयार हो जाएं। बाबा इसी इंतजार में खड़े हैं। चलिए मन की साधना के लिए कुछ शक्तिशाली संकल्पों का भोजन ले लेते हैं। मन को शक्तिशाली बनाते हैं कुछ समय के लिए। मैं आपको संकल्प देता हूँ, आप अपने मन को बार बार उस शक्ति से भरेंगे। बहुत लय से, बहुत प्यार से स्वयं को स्वयं ही अंतर्मुखी होकर संकल्पों पर एकाग्रचित हो जाएंगे। मन को चेक करेंगे, मैं बहुत एकांत में हूँ, बहुत गहरी शांति में हूँ, बहुत प्रेम से हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। स्मृति के साथ, संकल्पों के साथ मन को उसी तस्वीर में उतार लेंगे। मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ। बहुत गहरी महसूसता के साथ मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ। मैंने चारों युगों में बहुत महान कर्तव्य किए हैं। मैं आत्मा सूर्यवंशी घराने से लंबी यात्रा करते हुए अब बाबा के साथ हूँ। बाबा मेरा है, बाबा का सब कुछ मेरा है।
मैं संपूर्ण विजयी आत्मा हूँ। पल पल पर मेरी सफलता निश्चित है। बहुत अच्छे गहरे संकल्पों में खो जाएंगे। आप करेंगे तो आपको मिलेगा। जो सोचेंगे वही होगा। जो सोचेंगे वही मन को ताकत देगा। मैं बहुत खुशनसीब आत्मा हूँ। ईश्वरीय शक्तियाँ सदा मेरे साथ हैं। जैसे बहती हुई ऊपर से ईश्वरीय शक्तियाँ मेरे ऊपर आ रही हैं, मुझ में भर रही हैं, मेरे चारों ओर फैल रही हैं। मैं मानसिक रूप से बहुत शांत, बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं इस संसार का चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। तीन संकल्प एक साथ ले लेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, सफलता मूर्त, विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर पवित्रता का सूर्य हूँ। मैं मास्टर सुख शांति शक्ति दाता हूँ। मैं परमात्म संदेश वाहक फरिश्ता हूँ। सिर से पांव तक प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है। बाबा से प्योर पवित्र किरणें निरंतर मुझ आत्मा में भर रही हैं।
संपूर्ण मस्तिष्क में प्योर पवित्र एनर्जी फैल रही है। बाबा से आती हुई पवित्र किरणें मुझ आत्मा में भरकर मस्तिष्क से फैलती हुई मेरे अंग अंग में प्योर एनर्जी भर रही है। मेरे अंग अंग से श्वासोश्वास रोम रोम से प्योर एनर्जी फैल रही है। बाबा से आ रही है। मेरे नयन पवित्र किरणों से संपूर्ण पवित्र बन रहे हैं। परमात्म शक्तियां मेरे नयनों से बहुत दूर दूर तक फैल रही हैं। कल्याण कर दे बहुत सारी आत्माओं का। दृष्टि डाल दें संपूर्ण विश्व की आत्माओं पर। ग्लोब पर फैला दें प्योर एनर्जी बाबा से आती हुई। मैं परमात्म संदेश वाहक फरिश्ता हूँ। ओम शांति। बाबा को हम सब निरंतर प्रयास करेंगे याद करने का, क्योंकि जिस चीज को बहुत प्यार से हॉबी बना लिया जाता है, शौक होना चाहिए योग का, उमंग उत्साह होना चाहिए, शौक होना चाहिए और कुछ प्राप्ति करने का जुनून होना चाहिए। अगर किसी भी कार्य में उमंग उत्साह खुशी और प्यार नहीं है तो उसमें सफलता मुश्किल से मिलती है। बाबा ने हम सबको प्यार से ही अपना बनाया है। हम भी सर्व आत्माओं को परमात्म प्यार नैनों से संकल्पों से सदा देते रहें और ऐसा स्वभाव बना लें कि सुबह उठते हैं ये कर्म को बिल्कुल न्यारा बना दें। न्यारा, प्यारा, महान, योगी जीवन न्यारा कर दे आपको। हम संसार से भी न्यारी आत्माएं हैं, बहुत प्यारी आत्माएं हैं और महान योगी आत्माएं हैं। डिटैच होते चले जाएं। बाबा की शक्ति काम करती है उन आत्माओं के साथ जो आत्माएं
शक्तिशाली संकल्पों में रहकर बाबा से शक्ति लेती है। बाबा से जुड़ने के लिए पहला नियम है हमारा अशरीरीपन। अशरीरीपन का अभ्यास बाबा कहते हैं अंतिम समय में भी बहुत काम आएगा। एक अभ्यास करते हैं, छोटे छोटे अभ्यास बहुत ताकत देते हैं। जो भी हम यहाँ करेंगे करते हैं उसको हम एक हॉबी बना लेंगे, हम करते ही चले जाएंगे। इसमें कुछ विशेष इस संसार की, शरीर की, रिश्तों की बात को ज्यादा अहमियत नहीं देनी होती, क्योंकि हम महान योगी आत्माएं हैं। चलिए ऐसे ही बैठे हुए महसूस करेंगे बाबा से बहुत तेज दिव्य प्रकाश मेरे ऊपर आ रहा है। मानसिक छवि बनाएंगे, बाबा देखेंगे परम धाम में बिंदु बाबा से बहुत तेज अग्नि, योग अग्नि प्रज्वलित हो रही है, निरंतर मेरे ऊपर आ रही है, मुझ आत्मा को टच कर रही है। बाबा से आती हुई बहुत तेज किरणें, दिव्य प्रकाश बाबा से आ रहा है। मेरे चारों ओर बहुत तेज दिव्य प्रकाश, निरंतर मेरे शरीर पर तेज दिव्य तरंगों से मेरा शरीर आहिस्ता आहिस्ता पांचों तत्वों में मिल रहा है। महसूस करेंगे तेज बाबा की दिव्य किरणें मेरे सिर पर पड़ रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता कंधों तक का पूरा हिस्सा पांच तत्वों में विलीन हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता बहुत तेज प्रकाश मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है, कंधों में फैल रहा है, दोनों बाजू लोप हो गई है। शरीर का बीच का हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता पांचों तत्वों में मिलता जा रहा है। नीचे पांवों तक का पूरा शरीर पांचों तत्वों में मिलता मिलता संपूर्ण समाप्त हो गया है, और मैं रह गई हूँ चमकती हुई मणि, चमकती हुई बिंदु, प्रकाश में बिंदु, दिव्य बिंदु, निराकार आत्मा। ओम शांति। ये कुछ ऐसे अभ्यास होते हैं जिनको हम अपनी रोज की दिनचर्या से थोड़ा फ्री होकर करते हैं। बहुत सुख मिलता है आत्मा को, बहुत शक्ति आ जाती है आत्मा में,
और बहुत तेजी से पाप विनाश होते हैं ऐसे अभ्यास करने से। दिन में 1 या 2 बार बहुत शक्तिशाली प्राप्ति स्वरूप की खुराक लेनी है। ये संसार आज चीजों के पीछे भागता है, भौतिक चीजें आत्मा को कमजोर बना देती हैं, जबकि ये सब भौतिक चीजें जितनी भी हैं वो हमारी विचारों की शक्ति से ही बनी है। विचार ही हमारे जीवन है, जो हम सोचते हैं वही बनता है, वही होता है। जैसे जो सोचा गया था वही आज नाश्ता बना। ऐसा तो नहीं था ना जो सोचा नहीं था वो कुछ अचानक बन गया। जो सोचा था उसकी पूर्व तैयारी थी, वही बना। ऐसे हम जो सोचेंगे वो हमारे जीवन में आता जाएगा। बाबा ने संगम युग पर कई गेट खोल दिए होते हैं, वो लगभग चारों युगों में लगभग वो बंद से ही रहते हैं। बाबा इस समय पर हम शक्तियां हमें देता है, और उन शक्तियों का जो बाबा के बच्चे प्रयोग करते हैं वो सफल हो जाते हैं। क्योंकि जहां जहां हमारी बुद्धि जाती है, जहां संकल्प जाते हैं, जहां विचार जाते हैं, वहां की ऊर्जा आत्मा ग्रहण करती है और वही ऊर्जा वो प्रवाहित भी करती है। तो हम जितना बाबा की बात को सोचते हैं, इसीलिए बाबा ने सुबह मुरली क्लास रखी है ना, कि 1 घंटा बाकी सब बातों से आत्माएं मुक्त हो सकती हैं। कोई आकर भी बैठ जाता है तो भी उसे वो शक्ति मिलती है। बाबा की शक्ति मुरली क्लास में फैलती है। जो घर पर बैठ जाते हैं, ऑनलाइन सुनते हैं या अपने आप पढ़ते हैं, उन्हें वो शक्ति नहीं मिलती। ये नियम बाबा ने 1936-37 से बनाया हुआ है और अंत तक ये नियम चलता रहेगा, क्योंकि बाबा अपने बच्चों को महान योगी बनाना चाहते हैं। चलिए निराकारी स्वरूप का अभ्यास करते हैं थोड़ा सा। निराकारी स्वरूप हमारा सबसे उच्चतम स्वरूप है, परमधाम में है, लेकिन हम चारों युगों में निराकारी स्वरूप से ही तो पाठ बजाते हैं। निराकार आत्मा निराकारी शक्तियों से ही चारों युगों में जीवन जी रही है। क्योंकि जो आत्माएं इस समय में बंधन में जी रही हैं, बाबा के बच्चे बने हैं लेकिन बंधन में जी रहे हैं, उनको पवित्रता का बल, निराकारी स्वरूप की शक्ति को बहुत ज्यादा ग्रहण करना होगा। क्योंकि मैं आत्मा पावन बनूंगी, संपूर्ण पावन बनकर हम बाबा के बच्चों को भी जाना है। सारा संसार रुका हुआ है, बहुत दुखी हैं, कोई बीमार है, कोई गरीब है, बहुत दुखी हैं। लेकिन उनकी आवाज हमें तब सुनती है जब हम अंतर्मुखी, एकांतवासी और एकाग्रचित हो जाते हैं। निराकारी स्टेज में वो सब स्वरूप तैयार हो जाता है हमारा, जो हमें चाहिए, क्योंकि हमें जाना है अब वापस तो निराकार आत्मा को निराकार स्वरूप में ही वापस जाना है। चलिए संकल्प करेंगे सभी। बहुत कोई भी जो थॉट आता है उसको प्रभावशाली बनाना है, और ध्यान रखना है कोई भी जो नेगेटिव थॉट आता है उसको निष्क्रिय कर देना है। निष्क्रिय वो तभी होता है जब हमारे पॉजिटिव, प्योर और पावरफुल थॉट्स का हमारे पास भंडार जमा हो।
वो नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स नष्ट होने शुरू हो जाते हैं जब हमारे पास शक्ति आती है। चलिए संकल्प करते हैं, मैं निराकार आत्मा हूँ। बहुत गहरी फीलिंग करेंगे और महसूस करेंगे, अपने अनादि स्वरूप को याद कर लेंगे। परम धाम, निराकारी दुनिया, निराकार बाबा, निराकार में आत्मा। मैं निराकार आत्मा हूँ। निराकार बाबा की संतान हूँ। मैं निराकार आत्मा निराकारी दुनिया की रहने वाली हूँ। ऊपर से आई हूँ, महसूस करेंगे मैं ऊपर से आई हूँ। मेरा निवास स्थान ऊपर है। बहुत गहरी फीलिंग में चलेंगे। निराकार बाबा मेरे मुझ निराकार आत्मा को वापिस ले जाने आए हैं। कंप्लीट अशरीरीपन की फीलिंग। मैं निराकार आत्मा हूँ। निराकार बाबा आए हुए हैं। मुझे अब निराकारी दुनिया में वापस जाना है। ओम शांति। हम शांति फैलाएंगे तो शांति मिलेगी, सुख फैलाएंगे तो सुख मिलेगा, और बाबा के प्यार में मगन होकर परमात्म प्यार फैलाएंगे तो मुड़ मुड़ कर वापिस हमें क्या मिलेगा? बाबा का खूब सारा प्यार मिलेगा। ये सृष्टि का नियम है ना, जो देंगे वही हमारे पास वापिस आएगा। और जो देने का माध्यम है वो क्या है? सोचने की शक्ति, संकल्प शक्ति। चलिए, बहुत दुखी हैं लोग, संकल्प करेंगे, मैं मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ। बहुत शक्तिशाली स्वरूप में मैं मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ। बहुत असहाय आत्माएं हैं इस दुनिया में, जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, रहने को घर भी नहीं है, मकान भी नहीं है उनके पास। और मैं बाबा का मास्टर दाता बच्चा हूँ, बाबा से जुड़ा हुआ हूँ। बाबा से बहुत सुख मिल रहा है मुझे। बहुत गहरी फीलिंग में चले जाएंगे। बाबा से मुझे बहुत सुख मिल रहा है। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। सुखदाता से जुड़ी हुई हूँ। सुख सागर बाबा से
सर्व सुखों की किरणें मेरे ऊपर आ रही हैं, मुझ में भर रही हैं। मेरे चारों ओर सर्व सुख भरी किरणों का पहाड़ बन गया है। और सर्व आत्माएं इस सुखी पहाड़ की किरणों के पास खींचे चले आ रही हैं। सब आ रही हैं सुख बड़े पहाड़ के पास। बाबा से सुख भरी किरणें निरंतर सुखी पर्वत को दिव्य बना रही है। संसार की सर्व आत्माओं के पास सुख बड़ी किरणें बहुत दूर दूर तक जा रही हैं। मैं मास्टर सुखदाता हूँ। बहुत सुखी आत्मा हूँ मैं। सुख धाम की रहने वाली हूँ। चारों युगों में मैंने बहुत सुख भोगा है। मैं अब सब अपनी बहुत प्यारी आत्माओं को सुख दे रही हूँ। सुख का प्रसाद बांट रही हूँ। बहुत सुंदर मानसिक तस्वीर बना लें। बाबा से सुख भरी किरणें आ रही हैं, मुझ में भर रही हैं और मैं सर्व आत्माओं को प्रवाहित करती जा रही। तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे तो कुछ फीका। तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। प्रभु तेरी मीठी यादों में
लगभग 50 दिन पहले मैं आपसे मिला था। मैं चेक करता हूँ अपनी अवस्था को कि उस दिन में और आज मैं आपसे मिल रहा हूँ तो मेरी स्थिति कैसी है, मेरी मन की अवस्था कैसी है, मेरी शरीर की अवस्था कैसी है। और ज़्यादा ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ, शांति ज़्यादा भर गई है, बाबा का प्यार, बाबा की सेवाएं ज़्यादा हो रही हैं। मेरी अवस्था कैसी है? आप भी सोच सकते हैं कि 50 दिन पहले हम मिले थे, तब से आज कैसी अवस्था है हमारी। चेक करते हैं 1 मिनट। जिस बात ने कुछ तंग किया हो या कुछ बात जो मेरी कमजोरी हो, वो छोड़ने का पक्का संकल्प ले लेते हैं। कोई कमी हो, कोई परेशानी हो, उसकी ज़्यादा चिंता चिंतन नहीं करना है, नहीं तो वो मुड़ मुड़ के वापस आएगी। रोज बहुत शक्तिशाली प्राप्ति स्वरूप की खुराक लेनी है। 1 लें तो बहुत अच्छा, 2 लें तो और अच्छा, और 3-4 ले लें तो कोई ज़्यादा बीमारी होती है तो क्या करते हैं, हाइपोटेंसी दे देते हैं ना होम्योपैथिक में। हाइपोटेंसी ले लेते हैं 1 डोज, और 2 डोज सुबह शाम ले लो, एक अच्छी डोज ले लो। कोशिश यही करो कि जब आराम करके उठते हो तब बिल्कुल फ्रेश होता है दिमाग, और तब वो खुराक लो, बहुत काम आएगी। चलिए उसका छोटा सा अभ्यास कर लेते हैं। सोचना है और निरंतर सोचना है, सच्चाई से सोचना है, विश्वास से सोचना है, क्योंकि बाबा जो है वो सर्व प्राप्तियों का सागर है, सर्वोच्च सत्ता है, इस सृष्टि के मालिक हैं। सारी सृष्टि की रचना किसने की? बाबा से हुई है ना, बीज है बाबा। तो बीज रूप बाबा से हम जो चाहें वो ले सकते हैं। बाबा ने इस समय पर बाबा ने छुट्टी दी है कि बच्चे जो चाहो तुम ले लो, मुझे जब चाहो मुझे बुला लो, मैं तुम्हारी मदद के लिए, तुम्हारे लिए ही हूँ, संगम युग पर हाजिर हो जाऊंगा मैं। लेकिन हम सब जानते हैं, हम बाबा के बच्चे जो गृहस्थ परिवारों में रहते हैं, परिवार में, व्यापार में, नौकरी में बहुत सारे बंधन हैं जो हमें रोकते हैं। 20 साल जो हो जाए तो भी रोकते हैं वो हमें। 8:30 बज गए हैं, अब मुझे जाना है। मैंने एक ही आत्मा को देखा था जब बाबा का बना। शिव बाबा तो निराकार है, ज्योति बिंदु है, सागर है वो, लेकिन ब्रह्मा बाबा तो हमारे जैसे ही थे। 60 साल से उन्होंने तपस्या शुरू की थी और 93 इयर्स तक वो, ना उनकी कमर झुकी, ना चश्मा लगा, ना कोई खास ऐसी बीमारी थी, और आखिरी दिन तक बाबा ने सेवा की। तो मैं एक ही आत्मा को देखता था कि मुझे ब्रह्मा बाबा समान कुछ तो करना है। हालांकि सोच लेते हैं हम कि वो तो ब्रह्मा बाबा है, उसने छोड़ा था। बहुत पुरानी बाबा की जो हिस्ट्री है कभी सुने तो बाबा बहुत रिच थे, वो इतने करुणा के सागर थे, जैसे इतने दयावान थे कि अपना जो
पार्टनर था, उसको कहा मुझे तो वैराग्य आ गया, मुझे तो अब बाबा की सेवा करनी है, मुझे अब ये हीरे जवाहरात नहीं चाहिए, तो मेरा हिस्सा दे दो। तो उसने हिस्सा दिया, लेकिन वो हिस्सा भी उसने बहुत थोड़ा दिया था। और बाबा को तो वैराग्य आया हुआ था। बाबा ने उसी से ही जो थोड़ा सा उसने दिया, बहुत थोड़ा हिस्सा, क्योंकि वो सब रिच थे, बाबा के परिवार के सब रिच थे। अंतिम जन्म में हीरे जवाहरात का व्यापार, बहुत सुंदर व्यापार बाबा करते थे। कराची, हैदराबाद, सिंध, फिर कलकत्ता, फिर विदेश आना जाना, सिंधी परिवार मैं पूरी उनकी बहुत, बाबा को बहुत ध्यान से समझता था। और सेवाओं में सदा मैंने ब्रह्मा बाबा को यूज किया। बहुत छोटी छोटी बातें होती थी हमारे ऑफिस में, है आज से 30 साल पहले की बात, कि कुछ करना है, कुछ कर गुजरना, चाहे नौकरी हमारा है लेकिन वो बंधन नहीं है मेरे लिए, कुछ करना है, कुछ करना है, तो करते ही चले जाते थे हम। मात्र 400 रुपए के अंदर हम जो है पूरे सेंटर पर किसी भी जगह बहनों को मनाकर 100 का भोजन, टोली, सारे दिन का प्रोग्राम हम मात्र 400 रुपए में रख लेते थे। 400 कार्ड बना लेते थे उसी 400 रुपए में से, पूरे ऑफिस में बांट देता था। और बांट कर फिर आते थे तो 400 बांटते थे हम, तो 100 आ जाते थे। लेकिन जब हमने पहला प्रोग्राम किया, श्री फोर्ट सेवा केंद्र है बहुत बड़ा, वहां पर गेट पे खड़े हुए, 10 बजे का प्रोग्राम है, 10 बजे एक भी नहीं आया। 400 कार्ड बांटे थे पूरे ऑफिस में, खड़े हो गए हम। और मैंने सीधा ब्रह्मा बाबा को याद किया, बाबा आपको तो सेवाओं का अनुभव है ना, आप आओ, नीचे आओ और सब बाबा के बच्चों को बुलाओ और कल्याण करो उन सब का। मैंने बहुत ब्रह्मा बाबा को याद किया। मात्र 10-12 मिनट हुए और भीड़ लग गई और पूरा हॉल भर गया। और उसमें से कुछ ऐसे बाबा के बच्चे निकले जो बाबा के बन गए, और उन्होंने आके हमारी मदद भी की। कुछ ना कुछ करते रहना है, बाबा की सेवा, बाबा की जितनी मेरी क्षमता है मुझे करना है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो रुकावट डालता है वो हमारा कमजोर और व्यर्थ संकल्प। मुझे छोड़ना है, सब कुछ छोड़कर तो जाना ही है ना, सब कुछ छोड़ना। जब सब कुछ छोड़ना है तो ब्रह्मा बाबा समान ही तो छोड़ना है सब कुछ। उसने पहले छोड़ा, हम सोच सोच कर छोड़ते हैं। बाबा ने सब कुछ एक धक से किया था, तो जो एक धक से करते हैं वो तुरंत विजयी हो जाते हैं। हर कमजोरी को नष्ट करने के लिए हमारे पास एक ही है, संकल्प शक्ति। नौकरी छोड़ने का संकल्प मैंने लिया, बहुत पावरफुल संकल्प, मुझे छोड़नी है। 4 साल प्रयास किया मैंने उसके लिए, क्योंकि मैं सोचता था कि 8 घंटे वहां मेरे वेस्ट होते हैं, 2 घंटे आने में, 2 घंटे जाने में, तो 12 घंटे तो निकल गए, क्या सेवा करूंगा मैं। और अगर ये परिस्थितियां बदल गई, समाप्ति हुई, तो मैं कौन सा महान योगी कैसे बन जाऊंगा। हालांकि मैं बहुत याद करता था। फर्स्ट फ्लोर पे हमारा ऑफिस था और मैंने 7th फ्लोर पे दिन में कई बार जाना होता था, तो मैं सीढ़ियों से ही जाता था, क्योंकि मैं बाबा को ज्यादा याद कर लेता था सीढ़ियों में, लिफ्ट जल्दी पहुंच जाती थी। तो मैं सोचता था एक तो शरीर ठीक हो जाएगा और एक बाबा की याद बढ़ जाएगी। बहुत आनंद आता था मुझे। मैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे साधन यूज करता था। स्कूटर पे जाना है तो 30-40 की स्पीड से ज्यादा स्कूटर नहीं चलाता था, क्योंकि बाबा भूल जाता था। रेड लाइट पे रुकता था तो रेड लाइट को देखते हुए कभी नहीं कहता था ये रेड लाइट ग्रीन क्यों नहीं हो रही, कहता था ये तो परम धाम बहुत अच्छा दिख रहा है। देखता रहता था मैं लाल बत्ती को। हमें साधन अपनाने होंगे, हमें कर्म योगी बनना होगा। कर्म में रहकर स्नान करते हुए आज भी मुझे
शायद 32 साल हो गए होंगे। मैं स्नान करते हुए जैसे पहला लोटा डालता हूँ, तो सोचता हूँ सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए, सबका मीठे प्यारे बाबा से योग लगे। जैसे वो धुन निकलती है मेरे मन से, कल्याणकारी धुन निकालनी है। कल्याणकारी धुन हमारे स्वार्थ भाव को नष्ट कर देती है। प्यार भरी जो तरंगे हैं वो हमारी ईर्ष्या को नष्ट कर देती है। नष्ट करना है हमें इन सब चीज़ों को, हमें अब साथ नहीं रखा। 4 युगों के लिए हमें इन सबको विदाई देनी है। तो जो सोमानों की माला है, जिन सोमानों को हम याद कर रहे हैं, उनमें कुछ परफेक्शन आई? कुछ शक्ति आई? कुछ निश्चय? क्योंकि अगर हम सोमानों की माला को नहीं फिरा रहे हैं, तो फिर हम कर क्या रहे हैं? कुछ तो कर रहे हैं ना मन से। अगर मन को खाली छोड़ा, तो मन भागेगा ही, वो तो रुक नहीं सकता। उसको जाना है कहीं न कहीं, बहुत दूर चला जाएगा। तो उसको पास में रखना है, तो उसको बच्चे को बिज़ी रखना है, तो कुछ पहले गेम दे दो, फिर कुछ दे दो, कभी चॉकलेट दे दो, कभी उसको कुछ देना होगा ना, कभी सुला दो। ऐसे ही हमें करना है। क्योंकि और मैंने वर्षों से बहुत कुछ प्रयास करके देखा कि अगर आप, क्योंकि आपके पास सोमानों का भंडार होना चाहिए, स्टॉक होना चाहिए। स्टॉक होगा तो आप यूज़ कर सकते हैं ना। जिन्होंने अभी तो लॉकडाउन में खाना और बिजली और पानी सब आ रहा था ना, दवाई भी मिल रही थी ना, ऐसा समय आ सकता है ना कि जब ये सब साधन ना हो, तब क्या करेंगे? तब जो आत्माएँ याद में पहले से ही बहुत शक्तिशाली बन जाएँगी, वो विजयी हो जाएँगी और फिर ऊपर के द्वार भी खुल जाएँगे, बाबा के साथ चलेंगे, तो वो आत्माएँ जो पहले पावन बनेगी। एक तो पावन बनने की रोज़ कोई प्रयास करना है पावन बनने का। सबसे ज़्यादा पावरफुल डोज़ क्या है? बाबा से प्योर एनर्जी लेना। मुरली सुनना, स्नान करना, शुद्ध भोजन खाना, ये सब प्योर बनने के ही साधन हैं। लेकिन फ्लड की तरह प्योर एनर्जी बाबा से लेना। बाढ़ आ रही है, जैसे ऊपर से बहुत तेज सागर ने प्योर एनर्जी मुझ पर प्रवाहित कर दी है, इसकी खुराक लेनी, तो आत्मा बहुत तेजी से पावन बनेगी। चलिए लेते हैं एक खुराक। चलिए संकल्प करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, बाबा से जुड़ी हूँ। सीधा जुड़ना है बाबा से, कोई इधर-उधर की कहानी नहीं, कोई गीत नहीं, बिल्कुल सीधा। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, बाबा ऊपर है, परम धाम है, पवित्र धाम है, बाबा पवित्रता के सागर से मैं आत्मा जुड़ी हूँ। बाबा से बहुत तेज, बहुत सुंदर तस्वीर बना लो, मानसिक तस्वीर। बाबा से प्योर एनर्जी आ रही है और मुझ आत्मा में भर रही है और मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूँ। बस ये 4 संकल्प।
ओम शांति। किन्होंने आंखें बंद करके अभ्यास किया ये? जब आंखें बंद करके बैठ सकते हैं तो हाथ भी लंबा कर खड़ा करो। क्यों किया? अगर यही अभ्यास कहा जाए कि सड़क पर चलते हुए आपको करना है तो क्या करेंगे? कार ड्राइव करते हुए करना है, खाना खाते हुए करना है। आंखें बंद करके खाना खा सकते हैं? नहीं ना। स्नान करते हुए ये अभ्यास करना है, कर सकते हैं आंखें बंद करके? साबुन कैसे ढूंढेंगे? आंखें खोलने की आदत बना लो। आंखें खोलने से और आंखें बंद करने से आधी ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है। खोलकर करेंगे तो एकाग्रता की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ेगी। 4 ही थॉट रखने थे इसमें। 4 थॉट पे ध्यान देने के लिए आंखें बंद करने की जरूरत तो नहीं है ना। खोल कर करना है। ये बहुत बड़ी कमजोरी है इस समय भी, क्योंकि जो आंखें बंद करके ये सब अभ्यास कर रहे हैं, चाहे मुरली क्लास की बात, मुरली क्लास से पहले, वो कर्म योगी नहीं बन सकते। और जो कर्म योगी नहीं बनते हैं वो संपूर्ण सफल होना मुश्किल है। देवता तो सब बन जाएंगे, देवता तो सबको टिकट, पासपोर्ट, वीजा मिल गया ना, वो तो बन ही जाएंगे। लेकिन 9 लाख का जो फाइनल सिलेक्शन बाबा कर रहे हैं उनमें आना मुश्किल है इस समय, क्योंकि आंखें बंद करके आत्मा, कुछ भी आ सकता है अंदर। आंखें बंद करके बैठ जाओ घर में, दरवाजे खुले छोड़ दो, क्योंकि कान खुला है। आंख स्मेल आएगी तो आंखें बंद करके नहीं आएगी, आएगी ना। कोई आवाज नहीं आएगी आंखें बंद करके, आएगी ना। पिछला कोई पुराना संस्कार मन में आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। और एक निद्रा देवी जी आ भी गई थी 2-4 को। बचना है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा समय है। मैं तो ये मानता हूँ, मेरी 70 इयर्स हो गई है एज, 70 साल हो गए हैं मेरे। कितना समय बचा है मेरे पास? मुझे पावन, संपूर्ण पावन बनना है। मुझे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। मुझे बाबा के साथ घर जाना है। मुझे अतीन्द्रिय सुख, जो आत्माएं इस समय पर बाबा के बच्चे संपूर्ण पावन बन जाएंगे, वो असीम अतीन्द्रिय सुख तक लंबे समय तक यहाँ रहेंगे। और अतीन्द्रिय सुख मात्र चारों युगों में 5000 साल में केवल अंतिम समय, अंतिम अवस्था में ही ज्यादा मिलता है। बाबा को भी ज्यादा जो आनंद मिला था वो मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद मिला था। बाबा को वैराग्य भी बहुत ज्यादा आया था मम्मा के, क्योंकि मुझे जाना था पहले, मम्मा कैसे चली गई। कोई भी चीज इस समय पर हमें बंधन में बांध रही है, मोह का रोग सूक्ष्म रीति से काम कर रहा है। हम सबके परिवारों में रहते हैं, हम जानते हैं, फुल योद्धा हैं हम। और हमारे सामने भी वही परिस्थितियां हैं जो बहनों के सामने हैं।
ये नहीं है कि बहनों को बाबा ने कोई बहुत बहनों के पास तो 200 का नाश्ता बनाने का था आज जिम्मेदारी। हमारे पास तो 2-4 का ही होता है। नहीं, हमें करना है, कर्म करना है। हमारे पास क्या-क्या है? हमारे पास तन है अच्छा, मन है अच्छा, धन है अच्छा। धन अच्छा है, सब अच्छा है ना। हम भोजन बाबा को याद करके खाते हैं, कपड़े सफेद पहनते हैं, बैच लगा लेते हैं। लेकिन जो धन बाबा की सेवा में लगाते हैं, उसको योग में परिवर्तित करके भंडारी में डालते हैं। क्या है सबके पास 1-1, 2-2 रुपए? निकाल लो पॉकेट से। नहीं है तो साथी से ले लो। वैसे तो ये समय बहुत नाजुक है, कुछ ना कुछ जेब में रखकर चलना चाहिए। बहुत नाजुक समय, निकालो, दाएं हाथ की मुट्ठी में रखो और इसको योग युक्त बनाओ। ये काम करेगा, बहुत तेजी से काम करेगा। देखिएगा इसके प्रभाव कैसे होते हैं। जब बाबा की भंडारी में कभी भी डालना है, चाहे मास में एक बार डालो, चाहे रोज डालो। मैंने नियम कुछ बनाया था शुरू में, हालांकि मंथली हम जैसे डालते हैं बाबा की भंडारी में, लेकिन मैंने नियम बनाया कि मैं रोज उस समय पर कि रोज 2 रुपए भंडारी में डालूंगा। रोज डालने भंडारी में डालने जाऊंगा तो 30 दिन सेंटर पे जाऊंगा। बाई पोस्ट तो नहीं जाएंगे ना 2 रुपए। तो मेरी 30 दिन की जो है, मैंने आज तक कोविड से पहले, सिर्फ कोविड के बाद कुछ डिस्टर्बेंसेस हुई तो हुआ, उससे पहले मैंने कभी भी क्लास मिस नहीं किया। 4 साल ये छोड़ दीजिए, चलो 30 साल रेगुलर नॉन स्टॉप क्लास की, कभी नहीं मिस किया। बारिश हो रही कभी कभी, मेरी इंतजार बहनें करती थी रात के 10 बजे तक। कहते अगर वो 10 बजे के बाद 10 बजे तक नहीं आए फिर तो नहीं आएंगे। वैसे नॉर्मली मैं क्लास 7 बजे से 8 बजे शाम को करते थे, क्योंकि मैं 25 किलोमीटर ऑफिस जाता था। चार्टर्ड बस में बाबा को याद करता था, फिर वहाँ से मैं 1-1.5 किलोमीटर पैदल आता था, फिर बाबा को याद करता था। भारी ब्रीफ केस पकड़ के आता था, तो भी उस समय रिक्शा के भी ज़्यादा पैसे नहीं होते थे। फिर सेंटर से फिर 1 किलोमीटर घर जाता था, तो बाबा को याद करता हुआ जाता था। कहीं भी बाबा ना भूले मुझे, मैं ऐसे कोशिश करता था। टॉयलेट में 200 की हमारा ऑफिस होता था, स्टाफ होता था, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में था, तो मैं किसी की तरफ देखता नहीं था। शुरू-शुरू में मैंने क्या प्रयास किया, अपनी पवित्रता को भी बहुत मजबूत करने के लिए मैं बहनों के पाँव में ही देखता था बस। मैं ऊपर नॉर्मली देखता कम था, बहुत ज़रूरत होती थी तो देखता था, मैं देखता ही नहीं था ऊपर। हमें साधना करनी होगी अपनी दृष्टि की, वृत्ति की, संकल्पों की, सोच की, गहरे तक भी हमारे जो कोई स्वप्न आ जाते हैं उन तक भी काम करना होगा, तब जाकर हमें आत्मा पावन बनूंगी। उसके लिए हमें रोज प्रयास करना है, बहुत पावरफुल प्योर एनर्जी बाबा से भरनी है, सोचना है और भरेगी। जैसे अभी किया हमने, कितनी देर? 4 मिनट। 4 मिनट में क्या हुआ? नॉर्मली हम 100 से 150 संकल्प लेते हैं 4 मिनट में ना, 120 से 150। उसमें से हम सबके 100 संकल्प बच गए लगभग। 4 थॉट में कोई रहा होगा, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, बाबा से प्योर एनर्जी आ रही है, मुझ में भर रही है, मैं आत्मा पावन बन रही हूँ, इतना ही सोचना था ना बस। लेकिन इसी में ही तो मेरी अंतर्मुखता चाहिए थी, इसी में मेरी एकांतपन चाहिए था ना मुझे, मेरे अंदर में खो जाना था, मुझे एकाग्रचित हो जाना था इन्हीं थॉट्स के साथ। जो थॉट्स हम रचते हैं वो ऊर्जा खींच कर आने लगती है, चाहे वो परमधाम से ले आओ। और ये अधिकार किसको दिया है बाबा ने?
हमें दिया है, क्योंकि परम धाम की नॉलेज केवल हमें ही है। जितनी चाहो ले लो, बैठ कर ले लो, लेटे हुए ले लो, आराम करते हुए ले लो, सोकर उठो ले लो। व्यर्थ बातों को छोड़ दो, छोड़ दो, सोचना ही छोड़ दो। वो उन्हीं की आदत बनेगी जो सोमानों की माला रोज लगभग 100 बार फिराएंगे। नहीं तो कोई भी मुक्ति का कोई साधन मुझे तो नहीं नजर आ रहा है। क्योंकि अगर आप 1 घंटा रास्ते में ट्रैफिक में जा रहे हो और गाड़ी में बैठे हो और 1 घंटे में आपस में बातें कर रहे हो, तो सुमान में तो नहीं हो। सुमानधारी को बातें करने का मन ही कहाँ करता है। वो तो सोते हुए भी जागते हुए भी वो कुछ न कुछ बाबा से लेता रहता है। चलिए, सबने 2-4 रुपए हाथ में रखे, इसको पवित्र बनाएंगे। पवित्र बनाकर फिर भंडारी में डालेंगे, वापस नहीं लेके जाना। क्योंकि जो बाबा की चीज है उसे वापस ले लोगे तो ज्यादा नुकसान होने के चांसेस है। ठीक है, चलिए सोचेंगे, मैं शुद्ध पवित्र शक्तिशाली आत्मा हूँ। जो हम सोचते हैं वो हाथों में भी फैलता है, पाँव में भी फैलता है। इसीलिए देवी देवताओं के पाँव में भगत और हाथों का वरदान मांगते हैं। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। बाबा से सुख, साधन, समृद्धि मिल रही है मुझे। मैं चलती हूँ बाबा के पास, निराकार आत्मा, बुद्धि से बादलों से पार, चांद सितारों से भी बहुत दूर, निराकारी दुनिया में निराकार बाबा के पास। चमकता हुआ निराकार बाबा, दिव्य प्रकाश से भरी हुई निराकारी दुनिया, प्यार का सागर, मैं बाबा के प्यार में, बाबा की प्यार भरी किरणों के बीच बैठी हूँ। परम धाम, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। मेरे बाबा, मेरे प्यारे बाबा, बाबा मुझे आपसे बहुत बहुत प्यार है बाबा मुझे। बाबा मुझे आपकी बहुत याद आती है। बाबा की प्यार भरी किरणें बाबा की संपूर्ण दिव्य शक्तियों से मैं आत्मा दिव्य चमक रही हूँ। मेरा बाबा से बहुत प्यारा नजदीकी रिश्ता है।
प्यार के सागर ने जैसे सारा प्यार मुझ पर उड़ेल दिया है, मैं बाबा के प्यार में मगन हो गई हूँ। बाबा का प्यार, बाबा से दिव्य शक्तियाँ, जो कुछ भी मुझे मिल रहा है मैं परम धाम से ही सर्व आत्माओं को पूरी धरती पर प्रवाहित करती जा रही हूँ। सारी धरती पर परमात्म प्यार की किरणें फैल रही हैं। सबके दुख दर्द मिटते जा रहे हैं। मैं बाबा से जुड़ी हूँ, मुझसे सर्व आत्माएं जुड़ी हैं। सारा संसार दिव्य प्रकाश से भरता जा रहा है। आत्माओं के बंधन टूट रहे हैं। सब आत्माएं प्यार के सागर बाबा को ऊपर देख रही हैं। आओ बाबा, चलो संपूर्ण धरती पर चक्कर लगाकर आते हैं। आ जाओ बाबा, साथ चलते हैं। बाबा बहुत प्यार से मुझे साथ लेकर एक एक आत्मा को बाबा अपना प्यार दे रहे हैं। सारी धरती पर चारों ओर मैं बाबा के साथ परमात्म प्यार दे रही हूँ सबको। सबके दुख दर्द मिट रहे हैं, सब पावन बनते जा रहे हैं। बाबा, मेरे प्यारे बाबा, सबको क्षमादान दे दो बाबा, सबको दुख दर्द से मुक्त करा दो, सबका कल्याण हो जाए बाबा। सर्व आत्माएं बाबा बाबा करती हुई, हे अल्लाह, हे प्रभु, हे ईश्वर की पुकार करती हुई बाबा के साथ ऊपर घर जा रही है।
ओम शांति। जो चाहिए वो बाबा से लेना है। आत्मा से कुछ भी लेने की इच्छा जीरो पे ले आनी। कहते ना, कोई सोचते हैं ना रोज कभी कभी, तुमने ये काम नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, वो तुमने दी नहीं। कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, सब कुछ बाबा से लेना है। बाबा से लेने की बहुत शक्तिशाली खुराक लेनी है रोज। ऐसे सोचना है, बाबा से मुझे बहुत सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्तियां मिल रही हैं। बाबा से मुझे धन दौलत, सुख, समृद्धि, जीवन जीने के सब सुख साधन मिल रहे हैं। बाबा से मुझे बहुत अच्छी सेहत मिल रही है। बाबा से मुझे बहुत प्यार भरे रिश्ते मिल रहे हैं। बाबा से मुझे ईश्वरीय शक्तियां, सेवा का बल, पवित्रता का बल मिल रहा है। बल लेना है, बाबा से जमा करना है। जितनी इसमें स्पष्ट क्या करना है अपने आप को कि जितनी देर हम ये सोचते हैं, उतनी देर जब बुद्धि हमारी स्पष्ट बिल्कुल क्लियर कैच करती है बाबा के साथ थॉट्स को, तब प्राप्ति होती है। असल में तो सत्यता ये है कि अगर 1 घंटा योग किया, उसमें 10 मिनट आनंद आया, तो योग तो 10 मिनट ही था। चार्ट कितना है योग का? 10 मिनट था। ध्यान रखना है इस बात का। लेकिन योग करना भी तो योग ही है। योग करना, मैंने बाबा को याद किया, योग किया, योग करना भी तो योग है ना। तो भी तो मैं आत्मा चारों तरफ से माया के उस दायरे से बाहर हो जाती हूँ ना, क्योंकि आत्मा की सफाई होती है। पहले पुराने संस्कार नष्ट होते हैं, पुरानी आदतें समाप्त होंगी, कमजोरियां समाप्त होंगी, बहुत सारी चीजें हैं ना। किसी भी चीज की कमी के लिए बार बार उसको याद नहीं करना है। चाहे बीमारी, चाहे कमी, चाहे कोई गरीबी, चाहे कोई भी बात हो, उसको बार बार जो स्मृति में लाएंगे वही प्राप्त होगा। ये सदा ध्यान रखना है। जो स्मृति में लाएंगे वही मिल रहा है। अगर कुछ भी नेगेटिव बात को स्मृति में बार बार लाते हैं तो वो भी मिल जाएगी। चलिए बिल्कुल बिंदु रूप का अभ्यास करते हैं। मैं बिंदु, बाबा बिंदु और बाबा बिंदु से आती हुई शक्तियां। बस 3 बातें। मैं बिंदु, बाबा बिंदु, बाबा बिंदु ऊपर, मैं बिंदु नीचे, और बिंदु बाबा के बीच में आती हुई प्रवाहित होती हुई किरणें। 3 पे फोकस करके देखें एकाग्रचित होकर। मैं बिंदु, बाबा बिंदु, बाबा से आती हुई प्योर एनर्जी, दिव्य शक्तियां।
ओम शांति। सोमानों की माला की स्मृति से शक्ति मिलती है, व्यर्थ संकल्प आने समाप्त हो जाते हैं। जो निरंतर उसकी स्मृति में रहते हैं, उन सोमानों की शक्ति आत्मा में भर जाती है। और क्या होता है, बहुत पावरफुल मनसा सेवा होती है, क्योंकि जो मन से निकलेगा, हमारे मन से मनसा सेवा कब होती है, जब मनसा क्लियर है, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल शुद्ध है। तो मनसा शुद्ध कब होती है, जब व्यर्थ और नकारात्मक संकल्प आने बंद हो जाते हैं। तो बंद तब होते हैं क्योंकि एक टाइम पर एक ही तो संकल्प आएगा ना। जब मैं उन संकल्पों की माला फिराती हूँ तो दूसरे संकल्प आने बंद हो जाते हैं। ऐसे कौन महान न्यारे प्यारे योगी आत्माएं हैं जो शाम तक पूरी माला याद कर सकते हैं? बहुत बातें याद रहती हैं, फोन की, पेमेंट की, रिश्तों की, बहुत याद रहती हैं। और ये 26 नहीं याद हो सकते? जो शाम को आएंगे और कहते हैं हम जो है इतने याद करके आएंगे, वो मन में पक्का निश्चय करो। 26 के आधे किए तो 50%। जो अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं, ICWA, CA, वो 50% में तो सिर्फ पास होते हैं। चलो 3 संकल्प करते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान की सर्वशक्तियां मेरे साथ हैं। इसको 108 बार करेंगे तो कितने हो गए? ये खुराक रोज लेनी है। जिस भी आत्मा के पास वर्षों ज्ञान में चलने के पास कमजोरी है, परेशानी है, बीमारियां हैं, उसका एक ही रीजन है कि उसके थॉट्स कमजोर हैं। हमारी आत्मा मस्तिष्क को, हमारे ऑर्गन्स को, हार्ट को, किडनी को, लीवर को शक्तिशाली बना सकती है, लेकिन अगर आत्मा में ही कमजोर संकल्प है तो शरीर में कमजोरी आना निश्चित है। घुटनों के दर्द ठीक हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है, शुगर ठीक हो सकती है। 100 माला फिरानी शुरू कर दो, शुगर लेवल नॉर्मल आ जाएगा। चेक करके देख सकते हैं, सिर्फ 7 दिन अभ्यास करो। याद करेंगे संकल्पों को, निश्चय करो। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ कि आप करो, प्राप्ति निश्चित है, संपूर्ण विजयी बन जाएंगे। संपूर्ण, थोड़े बहुत नहीं। बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है वो ठीक हो जाएगी, घर के रिश्ते खराब होते हैं वो ठीक हो जाएंगे, गरीबी है, किसी के घर बहुत कम धन है, वो धन आना शुरू हो जाएगा। नए नक्श देवताओं जैसे बनने शुरू हो जाएंगे, समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि हम आत्माएं ही तो अपने विचारों से अपना जीवन की परिस्थितियों को निर्माण कर रही हैं। जब मैंने वो परिस्थिति बदल दी, मैंने 7 मिनट सोचा कि मैं मास्टर पवित्रता का सागर हूँ, तो अब पवित्र संकल्प आएगा? नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो वो तंग भी नहीं करेगा। तो जब वो 5-7 मिनट की मुझे एहसास हो सकता है, क्योंकि मन बहुत तेजी से विचलित होता है, बहुत तेजी से। अब वो बहन आके बैठ रही है और वो बैठ रही है, मुझे क्या करना है, फिर भी 2-4 उसे देख ही लेते हैं। क्यों?
क्योंकि मैं परमात्म किरणों के नीचे, प्योर एनर्जी के नीचे नहीं हूँ। आप बाहर चले जाइए, फिर थोड़ी ये एसी का ठंडा आपको ठंडक देगा। मैं परमात्म किरणों के नीचे हूँ तो मुझे वो सब कुछ मिलेगा। मैं तो उस बहन के पास चला गया, बैठा था यहाँ और चला गया। सारा खेल किसका है? शरीर का नहीं है। ये जो पवित्रता है, जो ब्रह्मचर्य है, वो भी क्या है? शारीरिक नहीं है। ये तो सब मानसिक अवस्था है। आप बिना शरीर को टच किए हुए भी तो किसी के शरीर को टच कर सकते हैं ना, या नहीं? एक अभ्यास करते हैं। बाबा के पास चलेंगे। ब्रह्मा बाबा का कमरा जो था वो पांडव भवन में है ना? किन किन्हों ने देखा हुआ है? देखो, बहुत सुंदर विधि। ये जो अभी बात सुनाई आपको पवित्रता की, सेम बात को हम अब इस बात से अनुभव करेंगे कि बिना टिकट के बाबा के कमरे में जाना और मन से बाबा के कमरे में जाना एक ही बात है। वहां भी कभी कभी आप गए हो, जब ज्यादा रश होता था तो 3 मिनट उठा के बाबा के कमरे में बैठो तो भाई उठा देता था ना, और अभी कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। और तब वैसे बाबा के कमरे में बैठकर योग लगाओ, या अभी अब हम जाएंगे बाबा के कमरे में योग लगाओ, तो बात एक ही है। सुना ध्यान से? स्पष्ट है ये बात? सेम बात पवित्रता के लिए है, सेम बात हर सोच के लिए है। मैं उस गहरे, आपके मन के गहरे तक उस बात को टच करना चाहता हूँ कि आपको वो टचिंग आ जाए और वो काम हो जाए, और बस उसके बाद आपके संपूर्ण विजय के रास्ते खुलते चले जाए। चलिए चलते हैं। प्रकाश का शरीर, फरिश्ता बन के चलेंगे। संपूर्ण प्रकाश का शरीर फील करो। मैं प्रकाश के शरीर में चमकती हुई बिंदु, मैं फरिश्ता में चमकती हुई बिंदु, चलती हूँ सीधा पांडव भवन बाबा के कमरे में। पांडव भवन के गेट से चलते हुए चाहे तो प्रकाश के लाइट के शरीर में बाबा के कमरे में प्रवेश करो। चाहो तो नीचे बैठो, चाहो तो पीछे सोफा पर बैठो। राइट साइड में बाबा की बड़ी सी चारपाई, टच कर दो बाबा की चारपाई को। बाबा का चित्र, नीला सा चित्र, चांदी का फ्रेम, बाईं साइड पर बाबा की गद्दी, ऊपर चमकता हुआ बिंदु बाबा। बाबा के चारों ओर कमरे को निहार लो। बैठ जाओ बाबा की याद में। बाबा की झोपड़ी में चलते हैं। शांति स्तंभ पर बैठ जाते हैं चारों ओर।
आहिस्ता आहिस्ता वापिस अपने स्थान पर उड़ते हुए प्रकाश के लाइट के शरीर में आ जाओ। मैं बिंदु बिंदु बाबा के पास चलती हूँ ऊपर परम धाम। कुछ देर ऊपर स्टे करेंगे बाबा के पास, रुकेंगे बाबा के पास। प्रकाश के शरीर को मर्ज करके सूक्ष्म लोक में आ जाते हैं ब्रह्मा बाबा के पास। बाबा से ऊपर से परमात्म किरणों को साथ ले आते हैं। मेरी चारों ओर परमात्म किरणें रंग बिरंगी शांति प्रेम सुख आनंद से भरी हुई परमात्म किरणें बाबा का प्यार भरा हुआ है, बाबा की शक्ति भरी हुई है किरणों में। पवित्रता का बल परमात्म किरणों से महसूस हो रहा है मुझे। इसी स्थिति में रुककर सोमानों की माला का रस ले लेते हैं। मन ही मन माला को फिराएंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं महान पुण्य आत्मा हूँ। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं बहुत सुखी हूँ। मैं बहुत धनवान हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ।
भाग्य विधाता प्यारा बाबा मेरा साथी है। सबका कल्याण हो जाए। सब सुखी हो जाएं। सबका मीठे प्यारे बाबा से योग लग जाए। मैं पूर्वज आत्मा हूँ। मैं मास्टर भाग्य विधाता हूँ। मैं पूजनीय आत्मा हूँ। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। मैं मास्टर प्यार का सागर हूँ। मैं मास्टर आनंद का सागर हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र फरिश्ता हूँ। मैं मास्टर पालनहार हूँ। मैं मास्टर मुक्तिदाता हूँ। मैं परम पवित्र शक्तिशाली महान योगी विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। ओम शांति। जब मैं ऐसे सच्चाई से, विश्वास से, धैर्यता से माला को सिमरन करते हैं तो अंतर्मन जो है वो उसको सच मानता है कि मैं जो सोच रही हूँ आत्मा, ये मुझे अब इस आत्मा के लिए, हमारा अवचेतन मन सोचता है कि मुझे अब इस सोच के अनुरूप इसके जीवन में परिस्थितियों को निर्माण करना है। आप देखेंगे हमारे जीवन में यही सब कुछ चाहिए हमें, और वो एक समय के बाद अवचेतन मन वो कब देता है ये तो वो नहीं बताता, लेकिन वो प्रक्रिया अंदर शुरू कर देता है, उसका काम शुरू कर देता है। ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए रात्रि को सोने के समय, सुबह उठते ही ज्यादा करेंगे तो, क्योंकि पहला संकल्प और रात्रि के संकल्प जीवन की प्रक्रिया को चेंज कर देते हैं, परिस्थितियों को बदलने लग जाते हैं। वायुमंडल दूषित है दुनिया का, आत्माएं कमजोर हैं, हमारे पुराने संस्कार हैं, उनको नष्ट करने का एक ही तरीका है कि अपनी सोच को शुद्ध बना लो, शक्तिशाली बना लो, सकारात्मक बना लो। और वो सोमान जो बाबा ने दिए हैं उनसे शक्तिशाली तो कोई भी पॉजिटिव थॉट्स इस दुनिया में है ही नहीं। जब है ही नहीं तो फिर कैसे आत्मा पावन बनेगी? तो बाबा ने हमें दिए हैं, लेकिन हम उसको यूज करें। लेटे लेटे करें, थक जाएं रात को सोते समय लेट जाएं, लेटे लेटे करें और करते करते सो जाएं। जब करते करते सो जाएंगे तो उस समय पर कोई बहुत अच्छी इस बात, ये जो आज की है, मैं बहुत न्यारा प्यारा महान योगी बाबा का बच्चा हूँ, सोचना है आप न्यारे प्यारे योगी महान बच्चे बन जाएंगे। परिस्थितियां निर्माण होने लगेंगी, क्योंकि आखिर तो हमें बनना है, और नहीं तो और बनेगा कौन? बाबा के बच्चे ही तो बनेंगे ना। और हम सबको खुद के पुरुषार्थ से ही बनना है। जो रोज बीज डालते चले जाएंगे वही पैदा होता जाएगा, वो रोज होगा।
रोज डालना होगा, रोज डालना होगा, क्योंकि 2500 साल से आत्मा के ऊपर वो लेयर्स जमी हुई है। बहुत सारे संस्कार हैं, हम जानते हैं, कोई बहुत समय तक भी वो नष्ट नहीं होते हैं। वो नष्ट करने, समाप्ति करनी है, अब हमें बहुत तेजी से समाप्ति करनी है। और समय तो सचमुच बहुत कम है, कह सकते हैं हम, बहुत तेजी से बदल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आत्मा तो उतना ही पुरुषार्थ कर सकती हूँ ना, जितनी मेरे पास इस शरीर की आयु है और जितनी मेरे में शक्ति है। लेकिन उस शक्ति को वेस्ट थॉट्स में, नेगेटिव थॉट्स में उलझने में, किसी से बहस करने में, फालतू बातों में नष्ट नहीं करना है अपनी ऊर्जा को। ऊर्जा एक ही है हमारे पास। धन की शक्ति तो कभी भी चली जाएगी ना, जा सकती है। बहुत तेजी से गिरावट आ रही है, किसी को पता नहीं है ये बात। इकोनॉमिक कंडीशंस देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड की गिरती चली जा रही है। इतनी तेजी से मैंने अपनी लाइफ में कभी भी डॉलर को रुपये के मुकाबले चढ़ता हुआ नहीं देखा। रुपये गिरता चला जा रहा है। वो 3 पैसे गिरता है तो अरबों का फर्क पड़ता है हमारे ऊपर। वो हमें नहीं पता लगता, लेकिन जब पता लगेगा तो उस दिन तो होशो हवास उड़ जाएंगे सबके, एक के नहीं, क्योंकि हालात बहुत खराब हैं। हमें ध्यान रखना है, क्योंकि 2 ही चीजें होती हैं इस दुनिया में, सतयुग से लेके और कलयुग तक, एक राज सत्ता और एक धन सत्ता। 2 ही हैं, 2 ही सुख देती हैं, बस 2 से ही काम चल रहा है सारा, आज तक, अंत तक भी। और वो जब डिस्टर्ब होती है, जब राज सत्ता डिस्टर्ब होती है तो सतयुग चला जाता है। लक्ष्मी नारायण की सत्ता गई तो राम सीता की सत्ता आ जाती है। राम सीता की सत्ता गई तो दुख धाम शुरू हो जाता है, दुख भरी दुनिया शुरू हो जाती है, क्योंकि उनकी पावर काम करती है उन आत्माओं की। तो हमारी भी योगी आत्माओं की पावर घर में काम करती है और जीवन में अनेकों का कल्याण हो जाता है, परिवार में कल्याण हो जाता है, परिवार सुखी हो जाता है, अथाह सुख मिलता है परिवार को जब हम महान योगी न्यारे प्यारे हो जाते हैं। न्यारापन बहुत सुख देता है, प्यारापन बहुत सुख देता है ना। और महान योगी जीवन तो गृहस्थ परिवार में रहकर बहुत कम आत्माओं को प्राप्त होता है। बहुत अच्छी साधना चाहिए, बहुत अच्छी सोच चाहिए। उस सोच को आज पक्का कर लें, शाम को और पक्का करेंगे। एक बार मैं, क्योंकि उस समय पर सोमान नहीं होते थे, ना कुछ ऐसे होते थे, हम जो कुछ भी देखते थे वो सूर्य भाई की क्लासेस होती थी और जगदीश भाई और की क्लासेस होती थी, वो सब सुनते थे। तो मैं सूर्य भाई के पास गया, मैंने कहा ये आपके पास ये सब कुछ, इतना कुछ जो आप सुनाते हो, ये कहाँ से लाते हो? क्योंकि मुरली में तो सुमान, स्लोगन ये सब नहीं आता था उन दिनों, मुरली लंबी होती थी। कहते मेरी डायरी में है। तो मैंने कहा फिर वो मुझे डायरी दे दो। कहते डायरी तो मैं नहीं देता हूँ किसी को, पर मैं आपको दे देता हूँ, तो आप आके ले जाना। और मैं डायरी उनके कमरे से, कह रहे मेरे बेड पर होगी, आप ले जाना। पांडव भवन में रहते थे तब। मैं ले गया और अपने रूम में गया। मैंने सिर्फ उस दिन दोपहर को 1 रोटी खाई, क्योंकि ज़्यादा खाता तो मेरे को नींद आती। मैंने उनकी सारी डायरी अपनी डायरी में उतार ली। शाम को 5 बजे, कहते शाम को 5 बजे आप रख जाना। मैं कहा ठीक है। मैं सुबह से गया और पूरी डायरी को अपनी डायरी में उतारा और शाम को 5 बजे उनके पास रख के आ गया। वो मेरी एक संपत्ति बन गई, क्योंकि वो चीज़ और कहीं तो थी नहीं, वो उनकी डायरी में थी। वो मैंने सारी उतार ली और उसको मैंने अभ्यास में लाया और मुझे उससे बहुत शक्ति मिली। जिसने जो कुछ करना हो तो उसके लिए कोई जुनून चाहिए ना, कुछ करना है मुझे इस जीवन में। अब इसमें कोई ओल्ड एज की बात नहीं है, कोई गरीबी की बात नहीं है, कोई बहन की बात नहीं है, कोई भाई की बात नहीं है। इसमें तो लक्ष्य ऊंचा, ऊंची सोच, ऊंचा लक्ष्य, ऊंची प्राप्तियां निश्चित हैं। अब किन किन को संकल्प आया शाम तक माला को याद करके आएंगे? आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सचमुच कर लीजिए, बहुत प्राप्तियां होंगी, अद्भुत प्राप्तियां होंगी।
ये जितने माया के रूप हैं ये संपूर्ण नष्ट हो जाएंगे और 100 बार करेंगे। फिर उसके बाद एक याद ही करने की बात नहीं है, बात है पल पल अपने 30,000 सारे दिन के संकल्पों को माला में बदल देना, तब बात बनती है। क्योंकि देवता बनना है ना, इस संसार का सबसे उच्चतम पद है वो, सबसे ऊंचा पद है वो। धर्म पिता भी तो बाद में आएंगे ना, जो शक्ति हमारे पास है वो धर्म पिताओं के पास भी नहीं है, तो हमें धारण करनी है ना वो, और धारण करेंगे। मान लिया कोई रट रट के भी कर लेता है कि मैं बहुत महान आत्मा हूँ, मैं न्यारा प्यारा महान योगी आत्मा हूँ, मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ, मैंने महान कर्तव्य करने हैं, मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, तो वो बन जाएगा। अनेकों लाखों बाबा के बच्चे बन चुके हैं, उन्होंने किया है ना, किया है उन्होंने, तो जो कि करेगा वही तो पाएगा, वही तो बनेगा। ठीक है, नहीं तो कल तक याद कर लेना, 3 दिन में तो याद हो ही जाते हैं। ठीक है, करेंगे। ये सौगात मुझे दे दो आप। क्योंकि कहते ऐसा कहते हैं, जो जो देता है वही उसके पास वापिस आता है। आप मुझे दे दो सारी सौगात, ये माला को याद करके मुझे ये सौगात दे दो। दे सकते हैं? अद्भुत। अगली बार अगर आऊंगा मैं, पता नहीं है ये समय कैसा है और कौन किसका कब आखिरी मिलन है, इस संसार का कुछ पता नहीं है, जो सब परिस्थितियां चल रही हैं। ये नहीं सोचो 6 मंजिल मकान बनेगा तब समाप्ति होगी, नहीं, अचानक कुछ भी कभी भी हो सकता है। मैं हर मिलन को आखिरी मिलन मान के चलता था। जिस दिन जाता था सेवा केंद्र से सारे काम पूरे करके जाता था और मधुबन जाता था, पता नहीं वापसी है कि नहीं, कुछ पता नहीं है इस संसार का। इसमें डराने वाली कोई बात नहीं है, ये सत्यता है। क्योंकि भगवान इस बात को कभी भी बताता ही नहीं है, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि मेरे बच्चे पहले से दुखी हो जाएं, क्योंकि करेंगे तो कुछ नहीं और दुखी हो जाएंगे, इसलिए वो दुख दर्द कभी देना ही नहीं चाहता। इसको 4-4 करके याद करो। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप। करो, बच्चों जैसे करो। तो टेबल पहाड़े होते थे ना उस समय, तो हम याद करते थे, आज भी याद है। तो ये याद नहीं हो सकते? हो सकते हैं। करो, करेंगे तो पुराना मिट जाएगा। ये फुल है, ये फाइल सबकी ज्यादातर फुल है, और ओवरलोडेड फाइल हो तो क्या करते हो, कंप्यूटर से डिलीट करते हो। ये ऐसी है कि जब सामान भरेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। वो पुरानी कैसेट होती थी ना, काली सी होती थी, जब उसमें जब रिकॉर्डिंग करते थे तो पुराना डिलीट हो जाता था गाना और उसमें नया रिकॉर्ड हो जाता था। ठीक सेम यही स्थिति है। अब जितना भरते जाएंगे वो डिलीट हो जाएगा पुराना और ये नया भर जाए। और जिसके पास नहीं हो तो मैं थोड़े से और भी लाया हूँ, ये लेके जाना और याद करो। आधा घंटा सो जाना, बाकी याद करते रहना आज। ठीक है, शाम को 5 बजे मिलते हैं। सभी पक्का निश्चय रखें, कुछ और अच्छी ताकत भरेंगे, कुछ ज्यादा और अच्छे स्वरूप को निखार कर जाएंगे। आज शाम को जब 7:30 वापस जाए, कुछ नयापन होना चाहिए, कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो हमारे साथ जाए, अब साथ हमारी ताकत बन जाए, और औरों को भी हम, क्योंकि दूसरों की मदद वही कर सकता है जो खुद ताकतवर है ना। जो खुद ताकतवर शक्तिशाली होगा वो अनेकों को महान योगी बना देगा। हम सब बनेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सबका। बहुत खुशी हुई। सदा सुखी रहें सब, आप सदा स्वस्थ रहें, आपका परिवार सदा सुखी रहे, सेवा केंद्र सदा सदा के लिए फलता फूलता रहे, समृद्ध हो जाए, खूब समृद्ध हो जाए। ऐसे 10 साल मिल जाए और 10 बहनों को 10 साल में सेवा मिल जाए, और खूब सेवा हो, खूब भट्टी हो, खूब योग हो, और वातावरण पूरा
पूरी बोरीवली जो है, पूरा एरिया ही शुद्ध, पवित्र, शक्तिशाली, महान योगियों का बन जाए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, आप सबका भी शुक्रिया।